देखो यही चैनल वाले हैं जो हमें एनालाइज कर करके बताते थे एनटीपीसी का पीटी होगा एकदम खुश नहीं होना है, मेंस होगा यानी कर्ण की मौत हुई। जब तक आपका साइको नहीं हो जाता तब तक आपको खुश नहीं होना है। भीष्म पितामह की मौत पे खुश नहीं होना है। जब तक दुर्योधन को नहीं मारेंगे तब तक हस्तिनापुर हमारा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का। 1.25 करोड़ अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। एक फेज़ की परीक्षा जो है वो ख़त्म हो गई है। दूसरे फेज़ की परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होने वाली है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं रेलवे के एक्सपर्ट टीचर एसके झा जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ पीआर के दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे तरफ से नमस्कार है कि सर प्रश्न मेरा है सर कि 16 जनवरी से दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है सर कि इस फेज़ में कुछ ट्रेंड जो है क्वेश्चन का जो फर्स्ट फेज में रहा उससे बदलेगा कि वैसा ही बना रहेगा? सर देखिए, हम टीचरों के बीच में जो भी पुराने शिक्षक हैं या बहुत दिन से रेलवे के एग्ज़ाम्स को जान रहे हैं, उनका ये मानना होता है कि रेलवे का कोई माई बाप नहीं है। हम लोग ऐसा कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि रेलवे का कोई माई बाप नहीं है, वो अनाथ है। कब क्या हो जाएगा प्रश्न के साथ, इसको कोई नहीं टटोल सकता है जब तक कि एग्ज़ाम हो ना जाए। हमने सर मुझे याद है बहुत अच्छे से एएलपी के टाइम में जब पहला सिटिंग हुआ तो बच्चे खूब ये आया वो बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। जब दूसरा सिटिंग आया तो पता नहीं चला क्या हो गया, बच्चे बहुत मायूस हुए। तो बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग एनालाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना बयान भी दे रहे हैं, लेकिन उनका वो बयान हो सकता है। ये मेरी पर्सनल सोच है जो मैंने आज तक कंपटीशन रेलवे को देखा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं, जो ट्रेंड पूछा जा रहा है उसी ट्रेंड पे पढ़ते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है सर रेलवे का कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए तो ट्रेंड भी हो जाएगा और बिना ट्रेंड के पूछेगा तो वो भी हो जाएगा। आप अगर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। ये नहीं कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ है तो कांग्रेसी अधिवेशन खाली पढ़ लिए तो काम नहीं चलेगा। गांधी युग अगर है तो गांधी युग खाली पढ़ लिए तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपके सेट में सर कुछ और रहे तो वहाँ सर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड क्या है, व्हाट इज़ ट्रेंड। लोग बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं, बच्चे भी बोलते हैं एग्ज़ाम से निकलने के बाद कि ट्रेंड से जो ट्रेंड हो है उस ट्रेंड को हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ, जहाँ तक मैं रेलवे को जानता हूँ, एसएससी में फिर ऐसी बात नहीं है, बैंकिंग में ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो चलते रहता है। लेकिन रेलवे में ऐसी बात नहीं है। रेलवे का कोई माई बाप नहीं है सर। किस फेज में क्या क्वेश्चन पटक दिया जाएगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप क्या कीजिए सर, अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को ये करना चाहिए सर कि कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ के जाइए। कुछ मत सोचिए। आपको अगर लगता है कि फलना पेपर में मान लीजिए जीएस में हमको दिक्कत हो रही है, तो जीएस में अगर दिक्कत हो रही है तो वो पेपर जीएस का जो है कोई 4 पेपर है तो एक पेपर को आप इग्नोर कर दीजिए, 4 क्वेश्चन आपके छूटेंगे। बाकी 3 को इतना रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए, ट्रेंड से क्वेश्चन आए कि आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन आए, सारे आप बना दीजिए। रेलवे का शुरू से इतिहास रहा है। हमने सर वो भी देखा है कि 40 नंबर के प्रश्न ड्राइवर में हमको याद है कि 40 नंबर का साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछना था, जहां पर 22 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछ दिए गए किसी खास सिटिंग में। बच्चे अगर जानते होंगे हिट चैप्टर से 22 क्वेश्चन पूछ दिए गए किसी खास सिटिंग में। सर एक प्रश्न आ रहा है, जो स्टूडेंट निकल रहे हैं एग्जाम देके, उनका कहना है कि सर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करंट ना होकर 2019 का रह रहा है। देखिए तो इसका सर क्या कारण और कैसे उसको टैकल किया जाए, आखिर उसके बारे में बताते सर। देखिए सर, करंट की अगर बात करोगे तो करंट 3 तरह के होते हैं। एक करंट होता है जो सबसे बन जाता है, जैसे अगर पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है तो ये सबसे बन जाएगा। एक करंट होता है जो कुछ लोगों से बनता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं। और एक करंट होता है जो किसी से नहीं बनता है, चाहे वो करंट अफेयर्स का किताब का राइटर का ही नहीं हो। उसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ मुंबई का भी चेयरमैन कौन बना है, तो वो कोई नहीं पढ़ता है और वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के सिर्फ एक ही सेक्शन पे काम कीजिए। एक सेक्शन जो सब लोग बना देंगे आप उसको छोड़ दीजिए, वो आप भी बना दीजिएगा। एक वो सेक्शन जो थोड़ा सा पढ़ के बनाया जा सकता है
आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए। एक जो किसी से नहीं बनेगा, उस पर काम करने की भी जरूरत नहीं है, उससे बेहतर है कि आप मैथ रीजनिंग पे काम कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। वहां से आप 2 क्वेश्चन निकालने के बजाय यहां से 5 क्वेश्चन निकाल लीजिए। तो ये बुद्धिमत्ता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। नहीं तो सर आप उसके पीछे पड़े रहोगे और दिक्कतें आएगी। अभी सर मामला क्या है देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं एनटीपीसी के एग्जाम्स में, पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि ये कुछ नया हो रहा है, ये पहले भी होता था। अभी जो मैं देख पा रहा हूं सर, खास करके करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का एक खास एरिया है। और आप अगर चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन, ये 3 सेक्शन को अगर आप कवर अप करते हैं, स्टैटिक जीके में भी आपके देखिए क्या क्या आ जाते हैं। जैसे जनरल नॉलेज की बात आप कीजिए, जो आप 2019 की आप बात कर रहे हैं, वो जनरल नॉलेज में आता है। जनरल नॉलेज ले लीजिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट अगर आपको मिलता है तो आप उसको मार जाइए। जितना प्रैक्टिस आप कर पाइएगा उतना आपका काम होगा। अभी फिलहाल में मैंने भी एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो कल शायद छपने जाएगी, और आज मकर संक्रांति है, आज से 3 दिन बाद मार्केट में मिलेगी। हमने उसमें क्या किया है कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी अभी से ग्रुप डी तक में उससे सवाल आने ही आने हैं, क्योंकि वो अभी के ट्रेंड के हिसाब से सूट कर रहा है। और विद कंप्यूटर का एक मैंने 200 सेट का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है अभी के ट्रेंड के अनुसार। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर आप और लोगों के भी आ रहे हैं, तो अगर आप उसको बना जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन सर आप ये समझ लीजिए, रेलवे का कोई माई बाप नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा, मैंने आदर्श जी मैंने देखा है रेलवे को, बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने उस सिटिंग में बच्चों को रोते हुए देखा है जब फिटर के सीएनसी मशीन से 75 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि सिलेबस में नहीं था। एक लाइन कहीं पर एक वर्ड लिख दिया गया सीएनसी, उसमें होता क्या है ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, या अगर समझ भी पाते हैं तो बच्चे सारे सिटिंग को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो सब सिटिंग के बच्चे, रोते हुए बच्चों को भी हमने देखा है, हंसते हुए बच्चों को भी हमने देखा है। तो मेरा ये मानना है, होता क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको क्वेश्चन सेट करने दिया कि सर आप क्या कीजिए कि आप साइंस के क्वेश्चन आप सेट कर दीजिए। तो आपका बैकग्राउंड मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स है या बोटनी ऑनर्स है, तो आपका कलम जो है बायोलॉजी वाले सेक्शन, अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो आपका कलम फिजिक्स वाले पोर्शन पे ज्यादा चलेगा, बायोलॉजी वाले पोर्शन पे कम चलेगा। अगर कोई मान लो, वो जो क्वेश्चन हमको याद है 22 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था सीएनसी मशीन से फिटर में, उसमें एकदम फिक्स है कि कोई सीएनसी ऑपरेटर उस सेट को सेट कर दिया। अच्छा। और चूंकि रेलवे बोर्ड है, उसका बोले तो कोई माई बाप नहीं है, वो सेक्शन उठा के उसने छाप दिया। और बच्चों की ऐसी दुर्व्यवस्था के शिकार हुए वो लोग, जिनका खामियाजा उस सिटिंग के बच्चों को भुगतना पड़ा। 80-80, 85-85 नंबर लाते हुए भी एक टॉपिक से अगर मान लीजिए उतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चा कैसे कवर करेगा। तो मैंने रेलवे की वो हालत भी देखी है सर, जब क्वेश्चन का कोई माई बाप नहीं है। सबसे बड़ा कुंभ अभी भी आना बाकी है, 1 लाख वैकेंसी आनी बाकी है अभी ग्रुप डी की। और ग्रुप डी में सारे पेपर्स के क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई माँ बाप नहीं। अब आप कहिएगा सर ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं, ट्रेंड नहीं, सिलेबस पढ़ के जाइए। सर ये बताइएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी में सर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में अंतर रहेगा कि अब सब एक ही हो गया है? एक ही। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, तो आप सही जगह पे अभी पहुंचे हैं सर। मैं हमेशा ये सोचते रहता हूं कि आखिर मामला क्या है इसमें। सर देखिए, कभी भी जैसे हम लोग सिलेबस सेट करते हैं ना, 12th का सिलेबस है या 11th का सिलेबस है, तो हम लोग ऑर्डर में सेट करते हैं कि पदार्थ का परिभाषा एक जगह रहेगा, उसके फिर प्रकार 8th में पूछे जाएंगे, 9th में उसके 2 और प्रकार पूछे जाएंगे, फिर 10th में जाएंगे तो उसके एक्सप्लेनेशंस पूछे जाएंगे, 11th में जाएंगे तो उसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। लेकिन रेलवे का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। रेलवे एक रेंडम सेट बना देती है, 300, 400, 150 सेट बना दी, और एक एक सेट का हर सिटिंग में एग्जाम होना शुरू हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आगे के ट्रेंड में क्या होना है। अब आप सोच के देखिए कि लगभग अभी 250 सेट आने बाकी हैं, और बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS जिसको आप कहते हैं। उसमें सर हर रिपीटेशन का फाइंडिंग है। आप अगर उस डेटाबेस में क्वेश्चंस आते हैं 100 के झुंड में, तो हर रिपीटेशन की फाइंडिंग है। आप जब गौर से देखिएगा तो कुछ ही क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने सर देखा है, जब क्वेश्चन को आप देखिएगा ना सर, तो अंदर से लगेगा यार ये क्या कर दिया। ग्रुप डी के क्वेश्चंस मैंने जब साइंस के देखे हैं सर, तो लगता है यार ये क्या कर दिया।
आप देखोगे सर डेटा बदल रहा है सिर्फ, और क्वेश्चन वही है। यहां 20 है तो अगले में 30 है, अगले में 40, और ऐसे 9 क्वेश्चन सेट कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी खास टॉपिक में ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है और किसी खास टॉपिक में आउट ऑफ ट्रेंड भी जा रहा है। तो आपको सर क्या करना चाहिए, अब बच्चों को क्या करना चाहिए, ये तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि भर दिन मेरा यही काम ही है कि चीज़ों को एनालाइज करना। अभी मैं देखता हूँ सर, पब्लिकेशन वाले या जो भी टीचर हैं या जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, सब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, तो ट्रेंड नहीं पढ़ के आप सिलेबस फॉलो कीजिए सर, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। नहीं तो सर जब 0.02 से मामला फंसता है ना, तो वहाँ बहुत दुख होता है। और ये एक चीज़ और मैं सर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमको याद है एक बार हम एग्ज़ाम देने गए थे, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम था, हम दे के आए तो हमको लगा कि मैंने 86 अटेम्प्ट किया, हमसे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। जब मैं उस ट्रेन में आया तो मेरे ही लॉज का लड़का था, उसने 96 अटेम्प्ट कर दिया, और वो इतना खुश था, हमको इतना गंदा अंदर से फील हो रहा था कि यार ये मैं कैसे कर दिया, इतना मैं पढ़ता था, ऐसे कैसे हो गया यार, 96 मैं नहीं बना पाया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, और फ्रस्ट्रेशन में मैं तब तक रहा जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। और पूरी सर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस बच्चे का नंबर 32 था और मेरा नंबर 92 था। अब ये डिफरेंस, अभी ऐसा नहीं कि मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे ये ना देखो कि दूसरे ने क्या मारा, दूसरे के अटेम्प्ट पे नहीं ध्यान देना है। आपने 56 मार के आया, मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने 65 मार के आया, आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि आपका रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा जो बच्चे 95, 96, 97 मार के आते हैं। या इनमें भी कुछ बच्चे अच्छे भी हैं जो 95 मारते भी हैं, ये अपवाद है, लेकिन सर ये इसमें कहीं भी सत्यता नहीं है, वो एज ए टीचर भी कोई नहीं मार सकता। तो मेरा कहने का मतलब, एक लाइन अब यहां भी मैं बोलूंगा कि आप सर दूसरे की ना देखो, खुद की देखो और संतुष्ट रहो, रिजल्ट आपका होबे करेगा। और एक लाइन, वन लाइनर ही डाल लो अभी से ग्रुप डी के एग्जाम तक, जो आएगा वही बनाएंगे, जो नहीं आएगा वो नहीं बनाएंगे। फलाने ने कितना बनाया इसको नहीं सोचना है, एकदम नहीं सोचना है। मैंने सर उन बच्चों को रिजल्ट लेते देखा है जो 56 मार के आया और रिजल्ट था उनका, और मैंने उन बच्चों को गिरते देखा है जो 85 मार के और 35 था उनका। ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है सर। नॉर्मलाइजेशन की बात हो रहा है तो सर आपने बताया कि 250-300 सेट तैयार किए जाते हैं, तो जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, कहने का मतलब कि मैं एक दिन गया था सेंटर पे, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो क्या सर स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का रेलवे में वो एक ही जैसा रहता है या बदलता है? तो फिर तो ये अन्याय हो गया कि किसी को टफ क्वेश्चन आ गया, किसी को आसान आ गया, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। इसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए सर, यही पूरी जी, ये हम मामला क्या है, देखिए ये एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के तहत पहले क्या होता था, सिटिंग बाय सिटिंग नॉर्मलाइजेशन होता था, अब ऐसा नहीं होता है, अब ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, मतलब आपको अगर टफ सिटिंग में आपने 30 क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको 45 नंबर भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये प्रोविजन है इसमें। लेकिन यहाँ बच्चे हड़बड़ा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं सर, उनको लगता है अरे अलाउद्दीन ने तो 95 मार दिया, मेरा तो 55 पे अटक रहा है। अरे मेरे भाई, 95 वाला 72 पे जा गिरेगा, और तू जो 55 वाला है वो 85 पे जा गिरेगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड में बहुत सारे अच्छे अच्छे अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने ऐसा प्रोविजन बनाया हुआ है कि जिस किसी सिटिंग में अगर इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो एक पैरामीटर उसका फिक्स है कि सारे सिटिंग का एक बार नॉर्मलाइजेशन होगा। इसीलिए आपने जो पूछा कि सर इस फेज का रिजल्ट कब आएगा, मैंने आपको क्या कहा कि सभी फेज का एनटीपीसी का रिजल्ट एक ही बार आएगा। व्हाट इट मीन, मतलब सबको एक बार नॉर्मलाइज किया जाएगा और तब जाके रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मामला यही है, और यही पहले से जब से नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है तब से ये चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी जो दिया हुआ है, आप जब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप देखिएगा होल टू दी एन किया हुआ है। अच्छा। आप कभी देखिएगा होल में एन किया हुआ है, मतलब एन का मतलब कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन है। जी सर 2 दिन हैं सेकेंड फेज के, जो कैंडिडेट है उनको आप क्या कहना चाहेंगे अभी लास्ट 48 घंटे के लिए? सर लास्ट 48 घंटे में आज पढ़ लीजिए, कल पढ़ लीजिए, कल दोपहर तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सूझ जाइएगा, कुछ नहीं करना है। एक दिन आप एग्जाम से पहले फुल रेस्ट मारिए,
कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो बच्चे रेगुलर हैं और पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं, उनका पीटी होगा। लेकिन भाई मेरे, मैं बार बार कहता हूं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भीष्म पितामह की मौत पे खुश नहीं होना है। जब तक दुर्योधन को नहीं मारेंगे तब तक हस्तिनापुर हमारा नहीं है। कहने का मतलब यह है, भीष्म मरेगा, खुश नहीं होना है। एनटीपीसी का पीटी होगा, एकदम खुश नहीं होना है। मेंस होगा, यानी कर्ण की मौत हुई, तब भी खुश नहीं होना है। जब तक आपका साइको नहीं हो जाता तब तक आपको खुश नहीं होना है। मतलब अभी आपको एक एक नंबर नहीं सर, 0.01 नंबर पे ध्यान देना। पता है आदेश जी, मेरे अंदर बहुत सारा आग है। अगर हमको कोई मिले तो मेरे को मन करता है, एक भी खुश बच्चे को देखता हूं तो मेरे को मन करता है उसको मारूं मैं। अब आपको लगता होगा कि आपको क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हमको पता है, मैंने उस मेरिट लिस्ट में उन बच्चों को छंटते देखा है जिन्होंने सर पीटी में 85 स्कोर किया है और मेंस में कहीं ना कहीं उन्होंने पटकनी खाई, और मैंने उन्हें पिटते देखा है, मैंने उन्हें रोते देखा है। भाई मेरे, तेरे से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे, अंतिम सांस तक जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक ये जान के मत बैठना कि मुझे सब कुछ आता है। ये जान कर बैठ कि मुझे डेली सीखना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि अगली होली, अगली दिवाली सब आपका आपके मम्मी पापा के साथ हो, और तब लोग देख कर ये कहें कि यही अमितवार इंडियन रेलवे में जॉब करता है। और मैं किसी भी स्टेशन पे जाऊं, हम लोग अगर कहीं मिले तो लोग ये कहें कि देखो यही चैनल वाले हैं जो हमें एनालाइज कर करके बताते थे, और यही मास्टरवा है, तो मज़ा आएगा। चला, लेकिन अभी एकदम भीष्म पितामह की ही मौत हुई है। अगर तू पीटी दिया है, ये तुमको जान लेना है। जी सर। तो ये थे हमारे साथ एसके झा सर, और इनका साफ कहना है कि सिलेबस पर ध्यान दें, क्योंकि रेलवे जो है उसके क्वेश्चन पूछने का कोई ट्रेंड नहीं होता है, कोई फील्ड नहीं होता है। तो सिलेबस पर आप अपनी पकड़ बनाएं, वही आपका मुसीबत के समय में या कोई ऐसा सेट आ जाए जो कि कठिन हो, उस समय आपको मददगार होगा और आपके रेलवे की परीक्षा के अगले फेज के लिए सीट सुनिश्चित करेगा। तो जो टिप्स सर दिए हैं उसको अपने व्यवहार में लाएं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अभी मैं न्यूज़ पीआर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। कुछ चैनल्स ही हैं भारत में जो बच्चों को एक सटीक जानकारी दे पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर के साथ पास आए हैं तो आप बड़ाई कर रहे हैं, आप इनके और भी वीडियोस देखिए। ये जो भी अभी जानकारियां सेंटर पर से आप जुटा पा रहे हैं सर, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप ऐसे ही बच्चों को जानकारियां देते रहिए, बच्चे आपको जरूर प्यार देंगे सर। जी सर, हम तो 1 साल से पिछले दे रहे हैं, और आगे भी कोशिश पूरी रहेगी कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो उनकी जो भी प्रॉब्लम है या उनकी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करते रहें, उनको एक मंच देते रहें। और सर आपके भी योगदान की ज़रूरत है आगे, तो देते रहिएगा योगदान सर। अरे सर, ये तो हमारा फर्ज है, बच्चों के लिए हमारा और आपका फर्ज है कि हम उनको सही मार्गदर्शन कर सकें। जरूर सर। तो हम और सर जो हैं जुड़ के आपको आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।